हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 4। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है पीपीआई, इट मींस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आई होप हर एक बच्चा लेक्चर नंबर 1 देख के आया है, जहां पे इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीआई की हमने बातें किया था। एंड आज से स्टार्ट हो रहा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर है 2। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं पहली क्लास देख के आना, अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, क्योंकि बेसिक की बातें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीपीआई का एक छोटा और एक सिंपल एक बेसिक सा सम लेके आ गया हूं आपके सामने। XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2016। अब मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी बताया सर, इनकॉर्पोरेटेड जहां पे भी अपने को सर्टिफिकेट मिलता है वहीं से हमारा पोस्ट माना जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन माना जाता है। टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। बिजनेस कब से एक्वायर कब किया भाई? 1 अप्रैल 16 को किया है। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 17। तो पहले सबसे पहला काम है टाइम रेशियो निकालना। वर्किंग बनता है भाई, इसका वर्किंग बनेगा किसका? टाइम रेशियो। कैसा वर्किंग? बहुत सिंपल सा। बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है? बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है? तो यहां पे समझने के लिए लाइन लिखते हैं भाई, 1 अप्रैल 16 को। हर एक बच्चे को दिखा कि नहीं भाई? बिजनेस एक्वायर आपने कब किया था? वहां पे सामने मेंशन था भाई 1 अप्रैल 16। क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 17। 31 मार्च 17। तो आपको बस ये देखना भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कब है। लाइन क्लियर मेंशन कर रहा है स्टार्टिंग में, देखो ना, XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2016। कभी हो रहा है? 1 जुलाई 2016 को। यहां पे ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला है। कल की क्लास जो बच्चा देख के आया है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन आपका मिलता है उसके पहले का आपका प्री होता है। इसके पहले का आपका ये हाईलाइट कर देना, ये आपका प्री है, ये आपका पोस्ट ड्यूरेशन है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका प्री एंड ये आपका पोस्ट। अब जरा मंथ काउंट करते हैं भाई। स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल। जुलाई की स्टार्टिंग में मिल गया सर्टिफिकेट, तो अप्रैल मई जून, जुलाई नहीं काउंट होगा। ध्यान रखना, जुलाई के फर्स्ट डेट को मिला, मतलब कितने मंथ आ रहे हैं सर? यहाँ पे 3 मंथ आया, तो बैलेंस जो बचा यहाँ पे आ गया 9 मंथ। क्लियर है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब है 1:3 निकल के आया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या? टाइम रेशियो निकालना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका ईयर मतलब आपने बिजनेस को एक्वायर कब किया, पहली डेट देखना है। बिजनेस क्लोज कब हो रहा है, दूसरी डेट देखना है। और इनकॉर्पोरेशन की डेट देखना है। बाकी डेट से कंफ्यूजन में मत आ जाना, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर वहाँ पे एक और डेट मेंशन है कि भाई जो बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अगस्त का, उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक प्री माना जाएगा। सर्टिफिकेट की डेट के बाद आपका क्या माना जाएगा भाई? कंपनी मीन्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन माना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना अदर डेट को देखते हुए। अब आगे बात करते हैं सर, डिटेल्स देख के रखा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पहला सम है तो बहुत बेसिक से हमने बातें किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का डिटेल पढ़ेंगे। सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज ₹5 लाख पर मंथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 5 लाख पर मंथ की बात कर रहे हैं, एक मंथ का 5 लाख। टोटल सेल ऑफ द ईयर कितना देके रखा है? 31 मार्च। टोटल सेल्स पूरे साल का कितना देके रखा है? 65 लाख। अब इसको निकालना आसान है, तो इसका भी वर्किंग बनता है। वर्किंग नोट नंबर 2, कौन सा रेशियो हमारा? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो देखो ना जरा कैसे निकलेगा भाई। प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या कंडीशन दिया था? प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए कंडीशन क्या दिया? 5 लाख पर मंथ बोला है। कितना बोला है भाई? 5 लाख पर मंथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 5 लाख पर मंथ इनटू प्री में कितना ड्यूरेशन है भाई? पर मंथ कितना मंथ है प्री में?
सर टोटल 3 मंथ सामने दिख रहे कि नहीं भाई, 3 मंथ, तो इंटू 3 कर दो, कितना आ रहा है 15 लाख, 5 3 जा 15। तो पोस्ट में कितना आ जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करो जरा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात कर लो जरा। टोटल सेल कितना देके रखा है सर 65 लाख, और उसमें से अगर मैं प्री को निकाल दूं तो जो बैलेंस बचा वो पोस्ट का हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूं सर, टोटल सेल में से अगर मैं माइनस कर दूं प्री इनकॉर्पोरेशन सेल को, किसको माइनस करना है भाई, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर मिल जाएगा। टोटल सेल्स कितना देके रखा था, टोटल सेल्स क्वेश्चन मेंशन कर रहा है भाई 65 लैक्स, माइनस प्री का सेल अभी जस्ट फाइंड आउट किया भाई 15 लाख, तो आपका आंसर कितना मिला 50 लाख। अब इसका चाहिए हमें रेशियो चाहिए, तो प्री में कितना आया सर 15 लाख, रेशियो पोस्ट में कितना मिला 50 लाख, सामने दिख रहा है आपके। जितना जीरो कैंसिल हो पा रहा है कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5, तो इधर से भी 1 2 3 4 5, 15 50 किसके टेबल में आ रहा है 5 के टेबल में, 5 का डिवाइड करो, टेबल लो, 5 3 जा 5 10, तो सेल का रेशियो कितना बना 3:10 का रेशियो बना। क्लियर है, सेल्स रेशियो में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आगे भी कंडीशन इसी तरीके का रखेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा समझ दिया था भाई, टोटल सेल दे के रखा था, प्री का पर मंथ का सेल दिया था, मल्टीप्लाई प्री में जितना भी मंथ था निकाल लिया, टोटल सेल से माइनस कर दिया, पोस्ट का मिला, देन रेशियो अपना निकाला गया है। अब करना कुछ नहीं भाई, कॉपी पेस्ट है, अपने को टी फॉर्म में दिया था पीएनएल, उसको सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करने जाओ। अब एक एडवांटेज है कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में नहीं करना सर, फॉर्मेट रटना है क्या, बिल्कुल नहीं, सिंपल सा देखो स्टार्ट, पहले टेबल देख लो जरा, पर्टिकुलर बेसिस आपको बताना पड़ेगा भाई, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, या फिर सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, एंड नेक्स्ट आपका कौन सा है, टाइम रेशियो निकाल दिया, सेल्स प्री एंड पोस्ट पे जाएगा, टोटल प्री में कितना पोस्ट में कितना, ये क्लासिफाई करना है। स्टार्ट सम कहाँ से होगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना। जैसे अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ, पहले तो हेडिंग दे दो भाई, क्रेडिट वाली चीज़ें हमारी इनकम होती है, तो आप यहाँ पे लिखो इनकम, क्या लिखना है इनकम, अंडरलाइन कर दो। इनकम में देखो कहां से पता चलेगा, क्रेडिट में जाओ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट देख के रखा, तब यहां पे बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, सीधा आपको क्या लिखना है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट, पहले अमाउंट करेंगे बाद में क्लासिफाई करेंगे। टोटल कितना देख के रखा है ग्रॉस प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं 5,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाओ जरा 5,20,000। क्लियर है क्या, टोटल में लिखना, अभी प्री एंड पोस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लेके चल रहे, इसी ध्यान में रख लो। क्लियर है कि नहीं, एक ही आइटम दिया तो इसी को आप टोटल भी कर देना है यहीं पे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस को ले लो जरा, एक ही इनकम दिया था ना भाई, तो एक ही इनकम है तो एक ही इनकम। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस कहाँ पे मिलेगा, डेबिट में जितने भी आइटम दिख रहे हैं ना सब एक्सपेंस है, तो डेबिट वाली सारी चीजें आप क्वेश्चन से देख के कॉपी पेस्ट कर दो। पहला क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट को यहाँ से कॉपी मत कर लेना, बाद में मैच करना, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्सपेंसेस सब आपने कॉपी कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ये बेसिस पता होना। अगर बेसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाता है, नहीं क्लियर तो प्रॉब्लम है। कल की क्लास में ऑलरेडी हर एक टॉपिक समझा के दिया, बट फिर भी रिपीट करते हुए चल देंगे जरा। देखो मोस्ट ऑफ आइटम तो ये दो रेशियो पे निकल जाएंगे, किस पे, सेल्स पे एंड टाइम पे। स्टार्ट करते हैं जरा। ग्रॉस प्रॉफिट तो इसमें कोई किसी बच्चे को सोचना नहीं है, ये तो हमारा सेल्स रेशियो पे ही जाएगा। किस पे जाता है, सेल्स रेशियो पे जाएगा। और सेल्स का रेशियो क्या है जरा देखो ना, सेल्स का रेशियो किधर है, 3:10 का है, तो यहाँ पे चाहिए तो आप मेंशन कर देना 3:10 का रेशियो है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ो जरा। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस सर सेल पे जाएगा कि टाइम पे, तो टाइम का है। ऑफिस एक्सपेंस तो हमारा टाइम पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम पे, और रेशियो आप मेंशन कर दो। टाइम का रेशियो सामने दिख रहा है, 1:3 का कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कमीशन सेल से रिलेट है, क्योंकि सेल करोगे तभी तो कमीशन है भाई। सेल्स कितना है, 3:10, तो यहाँ पे आप लिखना है सेल्स
और यहाँ पे लिख दो भाई 310 पे जाएगा। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग से रिलेट करेगा, क्योंकि आपको पता होगा इनवर्ड परचेज पे होता है एंड आउटवर्ड सेल्स पे होता है। तो सेल्स कितना 310 है, तो यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, सेल्स 310 पे जाएगा, 310 पे जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रेंट एंड टैक्सेस, ये टाइम का, इसका सेल से कोई रिलेशन नहीं है, ये टाइम पे जाएगा, तो ये टाइम पे जाएगा। टाइम का रेशियो क्या है 1:3। क्लियर। डिबेंचर इंटरेस्ट, अब ये पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, कल की क्लास में इसको होल्ड रखो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेल से रिलेशन नहीं है, टाइम पे जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, और कितना टाइम का रेशियो है 1:3। लास्ट आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये तो नाम ही बता रहा है सर, सेल पे जाएगा, सेल्स, एंड सेल का रेशियो क्या है 310। अब आप देख सकते हो सिर्फ क्लासिफाई करना है, और अगर आपको बेसिस नहीं पता तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके लिए यही निकल के आएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, डिबेंचर इंटरेस्ट, वैसे मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी बताया था कि अगर वेंडर का आता है या फिर पार्टनर का आता है तो भाई प्री में जाओ, एंड डिबेंचर का आएगा, शेयर का आएगा, डायरेक्टर का कोई चीज़ आता है तो उसका मतलब पोस्ट में जाता है, तो इसको किसी रेशियो पे नहीं जाएगा भाई, ये हमें पता होना चाहिए। तो लिखने का स्पेसिफिक, और ये सीधा कहाँ लेके जाने का, पोस्ट में, ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि डिबेंचर कहाँ इशू होगा सर, शेयर कहाँ पे इशू होगा, शेयर इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, डिबेंचर का इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा सर, पोस्ट में, क्योंकि कंपनी उसके बाद ही तो मानी जाती है। तो भाई ये सीधा 25,400 कहाँ पे करने का, पोस्ट में। कोई डाउट है क्या? चलो कैलसी ले लो, स्टार्ट करो जरा। 5,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 रेशियो पे आई होप हर एक बच्चे को आता होगा निकालने। अमाउंट मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई टोटल 13, 5,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 13 1,20,000। तो बैलेंस जो बचा वो पोस्ट में जाएगा, तो भाई माइनस कर दिया तो आ गया पोस्ट में। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, यहाँ पे और कोई आइटम नहीं था इसलिए मैं इसको यहीं पे अंडरलाइन कर देता हूँ तीनों को। अगर कोई और आइटम साथ में ऐड होता तो मैं नीचे टोटल करता अलग से, बट नहीं, ये तो नहीं किया। अब नेक्स्ट आ जाओ जरा टाइम रेशियो पे। 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 15, तो बैलेंस कितना बचा 45। बैलेंस आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, नहीं तो हर एक बच्चा रेशियो निकालना भाई। 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 तो सेकंड का आएगा। नेक्स्ट आ जाओ 78,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 कितना आया 18,000, तो बैलेंस कितना बचा 60,000। अरे क्लियर है क्या हर एक बच्चे का भाई, 78 से 18 निकालो, जो बैलेंस बचा 60। नेक्स्ट आ जाओ 42,250 इंटू 3 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 13 कितना है, माइनस कर दो टोटल से, बैलेंस आ जाएगा। चलिए 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 बैलेंस कितना बचा। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का, माइनस करके बैलेंस निकालना आसान हो जाता है। चलिए 15,000 को रेशियो पे निकालेंगे, रेशियो क्या हमारा 1/3, तो 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कर देना है, कितना आया 3750, माइनस कर दो बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है। अगर प्री को टोटल से माइनस कर दोगे तो पोस्ट ऑलरेडी हमारा मिल जाएगा इजी। 65,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, तो बैलेंस जो बचेगा वो कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा भाई 50,000, तो 65 में से 15 निकाला 50,000। क्लियर है। अब हमें लेना है टोटल, टोटल किसका, एक्सपेंसेस का टोटल लेना है, मतलब इसका टोटल आप निकालो तीनों का टोटल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस, क्या लिखना है, टोटल एक्सपेंसेस 4,05,650। चलिए 4,05,650। सेकेंड प्री का टोटल निकालेंगे। जब तक ये हम लोग ने कल की क्लास में सीखा था कि जो भी प्री का प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है, कैपिटल रिजर्व। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व। किसके ट्रांसफर को, प्री वाले के, एंड पोस्ट वाले को लिखते हैं नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट।
पहले टोटल निकालेंगे उसके बाद ही। कितना? ये चलिए ये टोटल निकालो आप। एक्सपेंसेस का ही टोटल लेना है, इसी ध्यान रखना वहाँ पे आप। अभी भी मिस्टेक आ रहा है, ये टोटल 78 नहीं आ रहा है। फिर से देखो ज़रा। नहीं कंटिन्यू करो, टोटल देखो ज़रा एक बार फिर से। $91,500। नेक्स्ट लास्ट वाले का टोटल ले लो इसी टाइप में। जब तक ये टोटल ले रहे आप लोग कॉन्सेप्ट समझो कितना सिंपल है। अगर बच्चा कल की क्लास देख के आया है, सिंपल से टी फॉर्म में दिया रहेगा फॉर्मेट, उसको करना वर्टिकल फॉर्म में भाई, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देना, एक्सपेंस का टोटल लेना, इस तरीके से टोटल आएगा। प्री के टोटल को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, पोस्ट के टोटल को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पीपीआई का कॉन्सेप्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका सेल्स रेशियो। अगर कोई बच्चा सेल्स रेशियो ढूंढ लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। 3,150,000 चलिए माइनस इसी टाइम पे 4 लाख कर दो। माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, ध्यान रखना। पोस्ट का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है 85,850। चलिए प्री का कैंसिल करो, 1,20,000 माइनस 91,500 कर दो। ये आपका नेट प्रॉफिट है, ध्यान रखना। और 28,500 ये आपका कैपिटल रिजर्व के सामने आएगा। क्लियर? प्री के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, पोस्ट के प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हो। और एक क्रॉस चेक कर लिया करो आप कि भाई दोनों को ऐड करके देख लो जरा, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है बताओ मुझे। ये दोनों जो आया आंसर ना, दोनों को ऐड करो जरा, दोनों को ऐड करो। और दोनों को ऐड करने के बाद आपके सम में कितना दे के रखा था? ये क्वेश्चन में हमें पहले से नेट प्रॉफिट में देखो दिया था। क्लियर है कि नहीं? ये पहले से नेट प्रॉफिट दिया था, तो क्रॉस चेक करना होगा तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। दोनों प्रॉफिट को अगर मैं ऐड करूंगा, मींस कैपिटल रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट को ऐड करूंगा, इस टोटल से मैच हो जाना चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम का काम है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर का कॉन्सेप्ट है, नोट करो पहले आप इसको। चलिए क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा YesYBCom बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।